अच्छा, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हाउ टू अवॉइड के रैंडम ईमेल्स वाले, अनवेरिफाइड ईमेल्स वाले आपकी वेबसाइट पे अकाउंट ना बना सके। सो लेट्स से एक बंदा यहाँ पे अकाउंट बनाता है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस लिखता है और अपना कोई पासवर्ड दे देता है। जस्ट वांट टू मेक श्योर। यहाँ से वो रजिस्टर करता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो ये क्यों लोडिंग हुई है रजिस्टर करने के बाद थोड़ी सी। बेसिकली उस दौरान में उसने मेलगन के थ्रू एक ईमेल की है कि अपने ईमेल को वेरीफाई करो, जो भी उसने ईमेल डाली थी उस ईमेल पे। अब मैं अगर ये लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मैसेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं, लॉगिन फेल हो रहा है, कोई वार्निंग शॉर्निंग दे सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि इस टाइम ये लॉगिन नहीं हो रहा। और उस जब मुझे मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पे कोई ईमेल तो नहीं आई, तो मुझे ईमेल आई होगी एक्टिवेशन लिंक के साथ, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं अपनी ईमेल वेरीफाई करूँगा और उसके बाद लॉगिन करूँगा तो इट विल लॉग मी इन। लेट्स डिस्कवर हाउ टू डू दिस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एस एम टी पी ई मेल बैकएंड इंटीग्रेट किया था मेल गन के थ्रू, और अब हम उसी बैकएंड को यूज़ करते हुए ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन से मेरी क्या मुराद है कि जब भी कोई यूज़र नया अकाउंट बनाए तो उसकी अनटिल उसकी ईमेल वेरीफाई हो जाए वो लॉगिन ना कर सके, ठीक है। सो इसके लिए हम जो हमारा अकाउंट चल रहा था उसको हम एक दफ़ा डिलीट करेंगे। लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस और इसको हम नाम दे देते हैं ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है जी। अब ईमेल वेरिफिकेशन इस फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं यहाँ से, और इसको हम python manage.py run server, और इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। ये ओपन हो गया है, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा लॉग आउट करें हम, और यहाँ से हम जाएं एडमिन पे। एडमिन पे जाके जो पहले से अकाउंट बना हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि इसी अकाउंट को हम दोबारा बना के टेस्ट करें कि ये दोबारा लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सो वी डिलीट दिस अकाउंट, ठीक हो गया, अकाउंट डिलीट कर दिया हमने। अब हमारे अगले स्टेप्स क्या होंगे? हमने बेसिकली अपने मॉडल को थोड़ा सा अब रीबिल्ड करना है। मॉडल को क्यों रीबिल्ड करना है? क्योंकि हमने कोई ईमेल वेरिफिकेशन का ये जो हमारा यूज़र मॉडल है इसमें कुछ डाला हुआ ही नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस हम डालेंगे इसमें ईमेल वेरिफिकेशन की एक फील्ड डालेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस? हम यहाँ पर सिंपल इज़ ईमेल वेरीफाइड एक बूलियन फील्ड डालेंगे, मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई नया अकाउंट बनेगा तो उसकी ये फील्ड फॉल्स ही होगी जब तक आप इसको ट्रू नहीं कर देते कि उसकी ईमेल वेरीफाइड है, ठीक है। और जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तो वो लॉगिन ही नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन आपने एक जनरेट करना है हर अकाउंट के लिए, हर कस्टम यूज़र के लिए, तो वो भी इसी का हिस्सा बनेगा। ये कैरेक्टर फील्ड होगी, ठीक है। और इसको हम क्योंकि बाद में डाल रहे हैं इसको मॉडल में, तो वी विल मेक इट ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, नल इज इक्वल टू ट्रू, ताकि ये प्रॉब्लम ना करें माइग्रेशंस के दौरान, ठीक है। सो हमने अपना यूज़र मॉडल जो है वो थोड़ा सा रीडिफ़ाइन कर दिया, उसमें मज़ीद फील्ड्स डाली। हमारा यूज़र मॉडल ही है, ये कस्टम यूज़र है जिसमें सिर्फ हमने एक जेंडर की फील्ड एडिशनली डाल दी थी। सो नाउ वी रन द माइग्रेशंस।
database.py migrate। ठीक है जी, ये नई फील्ड्स आ गई हैं, हम दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने वेरिफिकेशन टोकन जनरेट करना है। ठीक है, जिस टाइम भी हमें ईमेल आएगी तो उस वेरिफिकेशन टोकन उस वेरिफिकेशन ईमेल में होगा। उस वेरिफिकेशन टोकन के थ्रू जब लिंक एक्सेस होगा तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। सो हाउ वी डू दैट, इसके लिए हम अपना ना जो ये रजिस्टर वाला फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सीधा ये जो हम फॉर्म डॉट इज़ वैलिड और फॉर्म डॉट सेव कर दिया है ना, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमने करना है यूज़र इज़ इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव कमिट इज़ इक्वल टू फॉल्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म डॉट सेव से क्या होता है, वो जो उस फॉर्म के अंदर एंट्री हुई होती है ना, वो क्योंकि यूज़र मॉडल से लिंक्ड है, तो ये कॉल करते साथ वो उस यूज़र मॉडल को सेव कर देता है और रिटर्न करता है वैल्यू। अगर आप इसको इज़ इक्वल टू यूज़र इज़ इक्वल टू करें तो इसमें रिटर्न होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र सेव हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्म को सेव करते वक्त हम कमिट नहीं करें। अगर हम कमिट नहीं करेंगे तो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, उसका बस जो रिज़ल्ट है वो एक यूज़र ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अभी ये ऑब्जेक्ट सेव नहीं हुआ। इसमें हमने कुछ चीज़ें मज़ीद मैनिपुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर कि वैसे तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स ही रखा था, लेकिन जब हम रजिस्टर करेंगे एक दफ़ा हम इसको फिर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर देते हैं, ईमेल वेरीफाइड इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक रैंडम वेरिफिकेशन टोकन जनरेट करना है। उसके लिए एक होता है UUID मॉड्यूल, वो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो UUID फॉर्मेट में होगी। इंपोर्ट UUID लिखेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन टोकन जनरेट करेंगे। किस तरह, यूज़र डॉट ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन टोकन, ये इसका ये फिक्स तरीका है। UUID जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, डॉट UUID4 इसका फंक्शन है जो कि एक UUID जनरेट करता है, उसको आपने एट द एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपने इसको टोकन को एज कैरेक्टर फील्ड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये समझे बस एक रैंडम स्ट्रिंग है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक ये यूनिक आईडी जनरेट करने का एक तरीका है, यूनिक टोकन जनरेट करने का एक तरीका है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हैश्ड किस्म का टोकन जनरेट हो ताकि सिक्योर हो, रीडेबल ना हो, समझना है। अच्छा, आपने क्या किया है कि आपने उसको ईमेल वेरीफाइड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही जनरेट हुई होगी, लेकिन फिर भी एक्सप्लिसिटली आपने उसको फॉल्स डिफाइन कर दिया और आपने वेरिफिकेशन टोकन जनरेट किया। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर करते वक्त आपने ये काम किया है। अब रजिस्टर करते वक्त आपने यूज़र ऑब्जेक्ट तो सेव कर दिया है, लेकिन आपने अभी वेरिफिकेशन ईमेल तो नहीं भेजी ना, आपने फिर वेरिफिकेशन ईमेल भेजनी है। अच्छा, अब बेसिकली जब आप वेरिफिकेशन ईमेल भेजते हैं तो जो लिंक होता है जिस भी आपने सर्वर पर डिप्लॉय किया हुआ होता है उसकी डोमेन जानी चाहिए। ठीक है, तो उसको फेच करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए जेंगो का एक फंक्शन है, करंट साइट मॉड्यूल फंक्शन जिसको कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है जेंगो साइट शॉर्टकट में, जेंगो कॉन्ट्रैप साइट्स शॉर्टकट्स, इंपोर्ट गेट करंट साइट। ये गेट करंट साइट क्या करेगी, अभी तो यहाँ पे तो ये वाली साइट है ना 127.0.0.1.800, इसकी जगह आपने लेट से जब प्रैक्टिकली किसी सर्वर पर डिप्लॉय किया होगा तो ये वाली साइट जो है ना, वो जब आप गेट करंट साइट करेंगे तो आपकी करंट साइट में सेव हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, क्योंकि इस साइट का लिंक जनरेट होना है ना, इस साइट के साथ एक टोकन लगा हुआ होगा, सो आपने करंट साइट का एक वेरिएबल ले लें, गेट करंट साइट का फंक्शन कॉल कर लें,
और इसमें रिक्वेस्ट डाल दें। ठीक है, रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जिस भी साइट से रिक्वेस्ट जनरेट हुई हुई होती है जो वो जो है वो करंट साइट के अंदर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने ईमेल अपनी कंपोज करनी है। सब्जेक्ट आप क्या दें, एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, ईमेल के सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, और एक्टिवेशन लिंक एक जनरेट होगा। ठीक है, एक्टिवेशन लिंक ही बनाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे थे। सो एक्टिवेशन लिंक आपका किस तरह का होगा, HTTP अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आपकी इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के फॉर्म में करेंगे ना, यहाँ पे आपकी आ जाएगी करंट साइट। ठीक है, बेसिकली करंट साइट आपकी ये डोमेन पकड़ के भेजेगा। और उसके बाद आगे होगा, उसके बाद जो आपने जिस यूआरएल पे आप उस टोकन को इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो आपने जनरेट किया, वो आप बनाएंगे। क्योंकि हमने अकाउंट्स के अंदर जितने भी यूआरएल्स बनाए हैं उसके लिए प्रीफिक्स जो होता है वो अकाउंट्स यूज़ होता है, तो हम उसी फॉर्म में अपना नया यूआरएल भी इसी तरह बनाएंगे और उसके आगे हम वेरीफाई ईमेल का व्यू बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनली इसके अंदर जो आपका ईमेल वेरिफिकेशन टोकन है वो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, ओके। इसको ही हम पूरा कॉपी करके यहाँ डाल लेते हैं, तो ये हमारा ईमेल वेरिफिकेशन टोकन भी आ गया और उसके बाद हम एक फिर ऑब्लिक लगा देंगे, तो ये हमारा लिंक है बेसिकली। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो टोकन है वेरीफाई ईमेल के अगेंस्ट, मतलब इस यूआरएल, मतलब ये हमारी यूआरएल बनेगी जिसमें ये आखिरी वाली चीज़ वेरिएबल होगी, और मतलब यूआरएल पैटर्न बनेगा जिसके अगेंस्ट अभी हमने वेरीफाई ईमेल का एक फंक्शन बनाना है। ये तो अभी हम सिर्फ ईमेल का अपना कंटेंट कंपोज करें कि ईमेल के अंदर क्या जाएगा। ठीक है, अच्छा, ईमेल का फिर हम मैसेज लिखेंगे। क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, और वहाँ पे हमने ये एक्टिवेशन लिंक जो ऊपर हमने कंपोज किया है ये वाला एक्टिवेशन लिंक लगा हुआ होगा। और उसके बाद फाइनली हमने ईमेल कंपोज कर लिया, तो हमने सेंड ईमेल का फंक्शन यूज़ करना है। सेंड ईमेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, उसको हमने जेंगो से इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट करने का तरीका ये है, फ्रॉम जेंगो कोर डॉट मेल इम्पोर्ट सेंड मेल। ठीक है, और सेंड मेल को अब हम यूज़ करेंगे। अब ये सेंड मेल जो है ना, वो जो हमने बैकएंड नहीं डिफाइन किया था पिछले ट्यूटोरियल में, उसी को यूज़ करेगा, क्योंकि हमने ये जेंगो के कोड डॉट मेल से इंपोर्ट किया और वो लिंक हो जाता है। जो भी आप ईमेल बैकएंड यूज़ करें, अगर कंसोल वाला यूज़ कर रहे हैं तो सेंड सेंड मेल पे कंसोल पे प्रिंट होगा। अगर आप प्रैक्टिकल SMTP बैकएंड यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपने उस SMT को जिस तरह कन्फिगर किया हुआ है वही वाली सर्विस यूज़ होगी। सो क्या होता है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप इसका पहले सब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसका मैसेज डालते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है ईमेल भेजने का। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि ये किसकी तरफ से ईमेल आई है। ठीक है, ईमेल किसकी तरफ से आई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं matrimony@test.com, कुछ भी लिख देंगे साइट। ठीक है, अच्छा, ये डोमेन्स जो है ना वो ये थोड़ी अगर रिलायबल हो तो ईमेल लैंड्स इन योर इनबॉक्स इंस्टेड ऑफ स्पैम। अच्छा,
इसके बाद अगली क्या चीज़ होगी, जिस जिस बंदे को आपने ईमेल भेजनी है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली अ लिस्ट। ठीक है, आपने जितने बंदों को, वो जिस जिस बंदे को ईमेल भेजनी है, फ़िलहाल तो हमने एक ही बंदे को भेजनी है जिसने ईमेल रजिस्टर करने की कोशिश की है, उस यूज़र ने जो भी अपना ईमेल डाला है उसी को जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट्स की क्या तरतीब है, सब्जेक्ट मैसेज फ्रॉम टू, सो दैट्स हाउ वी यूज़ दिस सेंड ईमेल फंक्शन दैट इज़ बिल्ड इनटू जेंगो। अब उसके बाद ऑब्वियसली ये इतना होने के बाद आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा और आगे वाला प्रोसीजर आपका फंक्शन सेम है। हाँ, अब ये जो हमने एक्टिवेशन लिंक बनाया था, अब ये ईमेल तो चली जाएगी, लेकिन जब बंदा इस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, हमने उसके लिए एक यूआरएल पैटर्न बनाना है जिसका ये वाला हिस्सा हमने डिफ़ाइन करना है कि ये वाला हिस्सा आएगा तो क्या होगा। उसके लिए एक व्यू खुलेगा जिसको हम कहेंगे वेरीफाई ईमेल व्यू। ठीक है, रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें साथ आर्ग्यूमेंट भी आएगा टोकन। ठीक है, अब टोकन हमने यूआरएल पैटर्न्स में किस तरह लेना है वो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा। यूआरएल पैटर्न्स में पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आर्ग्यूमेंट लेना हो तो कैसे लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने करना है, आपका जो यूज़र है वो कस्टम यूज़र मॉडल से बना हुआ है ना, कस्टम यूज़र हमने इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूज़र। ठीक है, ये कस्टम यूज़र, इस कस्टम यूज़र को हम यूज़ करेंगे। इस कस्टम यूज़र का हमने बेसिकली क्या करना है, जिस टाइम वो इस लिंक को एक्सेस करेगा ना, तो हमने क्या करना है, इसका जो ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस का वो जो एक बुलियन हमने फील्ड क्रिएट की थी ना, उसको ट्रू कर देना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे और गेट में ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, ये कंफर्म करने के लिए क्योंकि उसके साथ जो ईमेल वेरिफिकेशन टोकन उस यूज़र के साथ एसोसिएटेड हुआ है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ये देखें यूज़र डॉट ईमेल वेरिफिकेशन टोकन जो इसके साथ एसोसिएट हो गया है वही उसी की ईमेल निकले। ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन इज़ इक्वल टू टोकन। टोकन बेसिकली जब वो लिंक से एक्सेस करेगा तो उस यूआरएल के थ्रू पास होगा ये टोकन और यहाँ से ये गेट हो जाएगा। अच्छा, कोशिश करें कि ये जो गेट जब भी आप लगाते हैं ना, अगर ये गेट फेल हो जाए ना, लेट से टोकन गलत है या जो भी आपने उसका कोई एक्सपायरी मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो ये स्टक हो जाता है, जैंगो एरर थ्रो कर देता है। जब भी आपकी किसी जगह पे गेट स्टेटमेंट आ रही हो ना, उसको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखा करें। ठीक है, so we do it like this, try accept। ठीक है, फिलहाल पास लिख देते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है कि अगर कोई भी यहाँ से रिटर्न होता है ना, यूज़र किसी भी यूज़र के अगेंस्ट ये ईमेल वेरिफिकेशन टोकन था, इसका मतलब है वो टोकन सही आया है। तो अगर आप कहें इफ़ यूज़र, कोई यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है उस वेरिफिकेशन टोकन के अंदर, तो आपने उस यूज़र की डॉट इज़ ईमेल वेरीफाई वेरिएबल जो था आपका, उसको आपने ट्रू सेट कर देना। ठीक है, कि उसकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, अब आगे चलो। ठीक है, और उसका जो वेरिफिकेशन टोकन था उसको वहाँ पे आपने एक्सपायर कर देना है। किस तरह, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन इज़ इक्वल टू नन, क्योंकि अब वो टोकन यूज़ हो गया ना। ठीक है, उसको सिक्योर रखने के लिए कि बाद में वो टोकन दोबारा कहीं और किसी और के साथ ना एसोसिएट हो रहा हो। यूज़र डॉट सेव, आपने उस यूज़र के ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया और जैसे ही आप ईमेल वेरीफाई कर लें तो आपको रीडायरेक्ट कर लें किसी पेज की तरफ, लॉगिन पेज की तरफ कर लें, या कोई वैसी HTTP रिस्पॉन्स दे दें। इट्स अप टू यू, आप उस पर क्या करना चाहते हैं। हम क्या देते हैं कि इसको रिटर्न रीडायरेक्ट करके अकाउंट्स लॉगिन पेज पे, क्योंकि उसने
लॉजिकली जब अपना ईमेल वेरीफाई कर लिया है तो उसने ज़ाहिर है क्या कहते हैं लॉगिन पेज पे ही जाना है। अच्छा, अगर यहाँ पर टोकन जो है गलत हो तो एक्सेप्ट वाले केस में क्या वो रिटर्न करे, यहाँ पे हम रिटर्न करवा लेते हैं सिंपल एच टी टी पी रिस्पॉन्स। अच्छा, एच टी टी पी रिस्पॉन्स मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमने सबसे पहले जो जिस टाइम जेंगो हमने स्टार्ट किया था हमने एच टी टी पी रिस्पॉन्स देना सीखा था। ये सिंपल एक स्ट्रिंग जाती है एच टी एम एल पेज की फॉर्म में। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ लिख देते हैं, एक्टिवेशन लिंक इज़ इनवैलिड। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ दे देते हैं, या अनेबल टू एक्टिवेट या कुछ भी उस पर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूज़र इतना कर लेगा तो उसकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। हाँ, अब अभी हमने यूआरएल पैटर्न्स में तो डाला नहीं है, पैटर्न्स में हमने इस फॉर्म में डालना था। ये जो है हमारा अकाउंट्स तो डायरेक्टली, क्योंकि हमारे कोर्स से जिस टाइम अकाउंट्स लगेगा अकाउंट्स, ठीक है, तो उसने अकाउंट्स की यूआरएल्स पे आ जाना है। तो सिर्फ अकाउंट की यूआरएल हम मॉडिफाई करते हैं। अब हमने कैसे करनी है, अगेन हम यहाँ से पिक करते हैं, अकाउंट्स तक ऑलरेडी आ गया, उसके बाद वेरीफाई ईमेल से आ गया। ये वाला पार्ट जो है ये हमने पकड़ना है, और इसको हमने लिखना कैसे है, लेट मी पुट इट दिस वे। सॉरी, ये पाथ इस तरह कॉपी करते हैं, इसका नाम रखते हैं वेरीफाई ईमेल, और यहाँ पे भी वेरीफाई ईमेल। और ये जो ऑब्लिक के आगे ये जो आपका यूज़र टोकन है ना, इसको आपने स्ट्रिंग के तौर पे देना है। ठीक है, ये बेसिकली आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट देने का तरीका होता है। क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट को जहाँ यहाँ पे जो नाम देंगे ना, जैसे टोकन दे दिया है, तो व्यू में जब उसने पिक होना होगा तो वो टोकन के वेरिएबल में सेव हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पे आपने जो भी उस ईमेल के थ्रू जो लिंक बना हुआ था वो लिंक इस इधर से टोकन के वेरिएबल में इंसर्ट होगा, और जब ये व्यू खुलेगा तो यहाँ पे हम कह देते हैं वेरीफाई ईमेल व्यू, एंड आई थिंक दिस इज़ डन। नाउ इट शुड वर्क अगर हमने कोई गलती नहीं की हुई। एक चीज़ हमारी रह गई, हमारा ईमेल वेरीफाई होने के बाद लॉगिन पे चेक भी तो होना चाहिए कि ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, तो उसको करने का क्या तरीका है, ये जो आपने फॉर्म इज़ वैलिड के बाद डायरेक्ट लॉगिन कर दिया यूज़र को। ठीक है, अब लॉगिन करने से पहले आप इस शर्त पे सिर्फ लॉगिन करेंगे कि इफ़ यूज़र इज़ वेरीफाइड। ठीक है, आप क्या करेंगे, इफ़ यूज़र डॉट इज़ ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, ये यूज़र के अंदर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ना, एक फील्ड क्रिएट की हुई है, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो गई होगी तब वो लॉगिन होगा, और तब वो आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे प्रोफाइल लिस्ट की तरफ। अदरवाइज़ कोई आप उस पर एरर मैसेज रख दें, एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट आपका लॉगिन वाला पेज ही दोबारा रिफ़्रेश हो जाए, अकाउंट्स लॉगिन पे ही वो दोबारा चला जाए। ठीक है, और मैसेज कुछ कर दें, वो मैसेज नीचे कंसोल में ही आएगा। मैसेजेस जेंगो का मैसेज मॉड्यूल यूज़ करके एरर कह देते हैं कि ये, वैसे ये लाइन ज़रूरी नहीं, आप ना भी लिखें तो डजेंट मैटर, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, तो वो लॉगिन हो गई नहीं, वो आपको ये मैसेज दे के पेज रिफ़्रेश कर देगा। ठीक है, अच्छा जी,
लॉगिन पे भी आपने चेक डाल दिया। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ लेफ्ट नाउ। आई थिंक वी आर डन विद दिस। अब हम इसको ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ इस पे, यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, रजिस्टर हेयर, यूज़र नेम, मेल, ईमेल एड्रेस ये वाला, पासवर्ड कोई भी रख देते हैं। कोई एरर है तो उसको हम साथ साथ एड्रेस करते जाएंगे। सो लेट्स रजिस्टर दिस। अब थोड़ी सी लोडिंग देखें अब यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली मेल गन के बैकएंड के साथ इंटीग्रेट होता है, चलता है। तो अब असूलन हमें वेरिफिकेशन की ईमेल आनी चाहिए, और अगर हम वेरिफिकेशन ना करें तो नीचे ये देखें matrimony@gmail.com। और ये मैंने कहा था कि अगर आप ये gmail.com इस तरह की ट्रस्टेड आप डोमेन लगाएंगे तो आपको स्पैम के बजाय आपको ईमेल बॉक्स में रिसीव होगा, ठीक है। तो ये आया हुआ है और ये मेरा लिंक बना हुआ है, जिसको मैं क्लिक करूँगा तो एक्सपेक्टेड है कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, इन केस मैंने कोई गलती नहीं की हुई कहीं सिंटेक्स वगैरह में। बट बिफोर क्लिकिंग दिस अभी हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सेट टू फॉल्स हुई हुई है, ठीक है। जब तक मैं उसको क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये मेरा वेरीफाई ईमेल व्यू चलेगा नहीं, और जब तक ये वेरीफाई ईमेल व्यू नहीं चलेगा तो मेरा ईमेल वेरीफाइड ट्रू सेट नहीं होगा। उससे पहले लॉगिन करके देखते हैं कि क्या होगा, होगा लॉगिन या नहीं, हमारी ये चीज़ काम कर भी रही है कि नहीं। इसको मैं यहाँ से करूँगा लॉगिन और नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें जी नहीं हुआ, उसने उस लॉगिन पेज को रिफ़्रेश कर दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उसने कहा होगा, वो मैसेज प्रिंट किया होगा। एनीवेज आई डोंट फाइंड कि वो मैसेजेस वाला मैसेज किधर गया। एनीवेज नहीं लॉगिन हो रहा है, दैट्स इट, यही काफ़ी है। अच्छा, अब मैं ईमेल से उस लिंक को एक्सेस करूँगा जो लिंक मेरे पास आया है वेरीफाई करने के लिए, और मैंने इसको किया और उसने कहा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, मे बी वी हैव मेड सम मिस्टेक। लेट्स एक्सप्लोर के ये मिस्टेक हमने क्या की है। और ये जो टोकन हमें आया है, टोकन तो यही है, टोकन तो यही है। पेज नॉट फाउंड, मोस्ट प्रोबेबली ये लिंक जो है इसमें एच नहीं होगा। ये जो यहाँ पर है इसमें एच होता है। इसको अगर मैं कॉपी करके नोटपैड खोल के इसमें पेस्ट करके देखते हैं, आई थिंक लिंक तो बिल्कुल सही है, बट वाई इट इज़ सेइंग पेज नॉट फाउंड। ये बिल्कुल सही है। ओके, पेज नॉट फाउंड में आगे क्या कह रहा है, इसको यहीं से डिबग करते हैं। ये है ना बेसिकली अकाउंट्स, वेरीफाई ईमेल, स्ट्रिंग टोकन, नेम, वेरीफाई ईमेल। इसको थोड़ी डिटेल से और देखते हैं इशू क्या है। इसको ये प्रोबेबली रिजॉल्व हो जाएगा। वेरीफाई ईमेल व्यू, यहाँ पे दोबारा तो नहीं ये ऑब्लिक लगना, मे बी हमने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह, ये थिंक इसके आगे लगा हुआ है, बट आई डोंट थिंक इससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। हो गया, ओके। बस वो एक ऑब्लिक का मसला था, अब उसको मैंने क्लिक किया और पॉसिबली वेरीफाई हो गया है, क्योंकि उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज की तरफ, ठीक है। और अब अगर मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे तो इट हैज़ लॉग्ड मी इन, इसका मतलब ये हमारा पूरा प्रोसेस ठीक चल रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से मैं एक दफ़ा इस पूरे को दोबारा रन डाउन करके देख लेते हैं।
देखते हैं हुआ क्या है। ये जो हमारा यूज़र है ना, इसके अंदर ये जो अकाउंट है, अच्छा इसका अगेन हमें एडमिन जो है ना वो एडिट करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे उसके टोकन्स नज़र आएँ, इस ईमेल वेरीफाइड वाला नज़र आए और बाकी चीज़ें नज़र आएँ। तो वो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसके एडमिन में ये जो फील्ड सेट्स डाले हुए हैं इसमें नहीं लिखा हुआ कि ये यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो इज़ एक्टिव है, इस यूज़र परमिशन यहाँ पे हम डाल देते हैं इज़ ईमेल वेरीफाइड, इज़ ईमेल वेरीफाइड। और वैसे टोकन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बट कर लेते हैं। वैसे टोकन नन हो चुका होता है आपके वेरीफाई होने के बाद। टोकन का क्या हमने वो रखा था, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन, नाम ये नाम है उसका। सो एडमिन में ईमेल वेरिफिकेशन टोकन। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं। ये देखें, इस ईमेल वेरीफाइड पे टिक आया हुआ है और ईमेल वेरिफिकेशन टोकन क्योंकि हमने नन कर दिया था इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगेन अगर हम इसको वेरिफिकेशन से पहले एक्सेस करके देखें, एक दफ़ा मैं इस यूज़र को दोबारा से डिलीट करता हूँ क्योंकि हमने एक ही ईमेल उसमें मेल गन में रजिस्टर की हुई है, तो उसी को हम बार बार ताकि यूज़ करते हैं ना अपनी टेस्टिंग के लिए। सो आई डिलीट दिस यूज़र और दोबारा इसी अकाउंट से मैं यूज़र बनाऊँगा। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इस मैट्रिमोनियल ऐप में जाते हैं, यहाँ से हम नया यूज़र रजिस्टर करते हैं, यूज़र नेम, मेल, ईमेल, ये वाला पासवर्ड, ये मुझे ईमेल चली जाएगी वेरिफिकेशन की। ठीक है, और अब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे अनटिल आई वेरीफाई द ईमेल। ठीक है, वो नया टोकन जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको विज़िट करके देखूँ, ये देखें नीचे ये देखें इस ईमेल वेरीफाइड पे चेक नहीं हुआ हुआ और हमारा एक टोकन आया हुआ है। तो एडमिन के पास तो ऑब्वियसली ये अथॉरिटी है कि वो मैनुअली किसी की ईमेल वेरीफाई को चेक करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके बाद लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारा वेरिफिकेशन टोकन है। अब अगर हम ईमेल देखें तो यही वेरिफिकेशन टोकन हमें आया हुआ होगा। ठीक है, सी ई और डी ए, सी ई से स्टार्ट हो रहा है, डी ए पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख लें, एक मिनट, दिस इज़ सम अदर टोकन। हाँ, ये वाला 3C से स्टार्ट हो रहा है, 72 पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला जो है 3C 72, 3C 72, और हमें ये वाला टोकन आया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करें तो इट हैज़ वेरीफाइड, और अगर हम यहाँ से अब दोबारा इसको रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ से इस ईमेल ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका होगा और ये टोकन गायब हो चुका होगा, क्योंकि दैट्स हाउ। ये देखें, ईमेल वेरीफाई हो चुका है और टोकन गायब हो चुका है, सिर्फ इस पेज को रिफ़्रेश किया। उम्मीद है आपको ये सारा वर्क फ्लो समझ आया होगा। अगला लेक्चर जो होगा हमारा, इसका फाइनलाइज करेंगे हम स्टैटिक फाइल्स मैनेजमेंट को, थोड़ी सी प्रोडक्शन सेटिंग्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद फाइनली डिप्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच।